सोच के कहने का मतलब है इकट्ठा इनके अंदर क्षमता वो नहीं है कि ये है तो बल, लेकिन इनके अंदर बिखरने की क्षमता ज्यादा है, बिखर जाते हैं। जैसे बरसाती मेघा होता है, इधर निकला उधर निकला इधर निकला। अगर ये इन्हें यही सब कुछ है, चाहे वेद शास्त्र में हो। प्रदेश में यूजीसी को लेकर लोग धरना करते, ज्यादातर उसमें कुछ नेता भी थे, उसके बाद छात्र छात्राएं भी थे। पता है क्यों? क्योंकि इस मामले से लोगों में एक आक्रोश था। क्या विश्वविद्यालय में जब या फिर जब हॉस्टल में थे, क्या जब वो उनको जब खाना मिलता है, क्या वो कभी सवाल किए वो किसकी थाली थी? क्या उन्होंने कभी ऐसा पूछा? तो ये इसीलिए विरोध कर रहे हैं। जब उन्होंने आज तक कभी ये सवाल नहीं पूछा कि ये थाली किसकी है, तो आज ये ऐसा क्यों किया जा रहा है इनके साथ? तमाम लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध भी उनका फिलहाल जायज है। बात करेंगे सर, यूजीसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी जो लाए हैं, ये सरकार ला रही है, ये देश के लिए और सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही खतरा है और भविष्य अंधकार में है। देश का भी और समाज का भी, और जितने बच्चे हैं, ये देश को कमजोर करने के लिए यूजीसी जिसने लाया है, ये एक साजिश के तहत लाया है, देश को कमजोर कर रहा है। जैसे यदि अगर यूजीसी लागू हो जाता है तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों पर यूजीसी अगर लागू हो जाता है तो सभी बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और देश शिक्षा विहीन हो जाएगा और देश एक अयोग्य लोगों के अधिकार में चला जाएगा, जिससे पूरा देश ही कहीं गुलाम न हो जाए। हमारे पड़ोसी दुश्मन जो है दूसरी कंट्रियां, कहीं ऐसा न हो कि अयोग्य शासक जहां होता है उसके ऊपर दुश्मन अटैक करता है। ये एक साजिश के तहत यूजीसी SC ST सवर्णों के ऊपर, बच्चों के भविष्य के ऊपर लगाया गया है। सरकार से मैं कहना चाहूंगा, ये जल्द से जल्द SC ST यूजीसी आरक्षण और जो जाति प्रमाण पत्र दे रही, इसको खत्म करे और देश को विकास के रास्ते पर ले चले और केवल भुलावा न दे, छलावा न करे। बस मेरा यही उद्देश्य है कि देश हमेशा विकास के रास्ते पे चले और मजबूती के रास्ते पे चले। छोटे शब्द में मैं समझाना चाहूंगा, यूजीसी के मामले में अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी पता नहीं है। मैं बहुत सरल तरीके से लोगों को समझाना चाहूंगा। यूजीसी जो मामला है, ये कॉलेज और विश्वविद्यालय में किया गया था। यूजीसी जो है पहले से भी काम करती चली आई है, ये कंपनी है। ये शिक्षा हो गया, जो टीचर है उनका भी मतलब पूरे मिला के शिक्षा पर देखभाल करती है। तो उसने एक नियम लाया कि भाई देखो कि जो विद्यालय है और जो विश्वविद्यालय है, उनमें अगर किसी के बच्चे को, जो SC है, SC ST है, OBC है, इनके बच्चों को अगर कोई जाति सूचक या शब्द बोलता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो अगर शिकायत करेंगे तो उनकी, हालांकि मुकदमा ही नहीं, उनकी डिग्री तक रद्द करने की बात बोली गई थी। तो इस बात को लेकर लोग विरोध किया। आप सोचिए, क्या ये मिसयूज नहीं हो सकता? क्या कोई झूठा आरोप नहीं लगा सकता? अगर कोई झूठा आरोप लगाता है और कितना पैसा लगाकर वो अपने बच्चों का नाम लिखाते हैं, पढ़ाने के लिए दूर विद्यालय में भेजते हैं, अगर उसकी डिग्री रद्द हो जाती है तो उस बाप की जो सोच है, जो उस बच्चे की सोच है, वो कहाँ चली जाएगी? तो इसी सब तमाम चीजों को लेकर इस समाज में जो लोग सवर समाज के लोग थे, वो लोग विरोध किए। फिलहाल उनका विरोध भी जरूरी था। जी स्वागत है, क्या नाम है? सूरज कुमार शर्मा। सूरज शर्मा जी, राष्ट्रीय सौर परिषद में आप आए हैं, क्या जाने? हम राष्ट्रीय सौर परिषद में जुड़े हुए हैं। हम जिला महासचिव हैं। हम यही जाने कि आने वाले भविष्य में जैसे हम लोग युवा बच्चे सब जाके अंधकार में जा रहा है। आज जैसे अभी हमारे अंकल जी बताए कि आने वाली युवा भविष्य, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अंधकार में जा रहे हैं, इससे और दुरुपयोग बढ़ेगा। अगर एक आदमी कोई भी बच्चे को, छोटी जाति या कोई भी, उसको रेते करके बोलेगा, उसको अगर मुकदमा होना ही है तो बोलेगा कि मुकदमा अगर हमारे ऊपर हो ही रहा तो इससे और ज्यादा करके भ्रष्टाचार बढ़ेगा इस पे। यही जानकारी, और सभी को हमारा नमस्कार। सुना आपने भाई साहब की बात, इन्होंने जो बताया आप देखेंगे। सर स्वागत है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हवलदार बंसल है, मैं अम्बेडकर जिले का रहने वाला हूँ। ये यूजीसी जो कानून सरकार ने लगाया है, बहुत ही घातक है। सभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, वो लोग जान चुके हैं। आप राष्ट्रीय सौर परिषद में आए, आपने एक बहुत बड़ी बात, निर्माता है। ये वेद शास्त्र में हो, हर चीज समाज में तमाम प्रकार के मितव्ययता प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी ये निकल जाए, जिससे इनकी कमी है।
इसलिए इनको इकट्ठा होना चाहिए। इनके साथ दुराचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए समाज में बड़ी कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं। सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। जबकि बच्चे हमारे यहाँ देश के कर्णधार हैं। हमारा बच्चा ही जैसे नर्सरी होती है, जब नर्सरी धान की अगर खराब हो जाएगी, हमारी फसल कैसे तैयार हो जाएगी। यदि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा नहीं आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्या करेंगे उनको पैदा करके, और देश कैसे रहेगा। तो इसको सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिले, इनको समानता का अधिकार मिले, इनके साथ दुर्व्यवहार न हो, अत्याचार न हो, इनको समान विकास करने का अवसर प्राप्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके बाद बोली कि 19 मार्च को इसका फैसला देखा जाए, यानी यूजीसी और सरकार बैठेगी, इस पर डिसाइड करेगी। अगर यदि ये लागू हो जाता है, फिर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद क्या इस लड़ाई को लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। अगर वो लागू कर देती है तो बिल्कुल लड़ेगा, क्योंकि हाहाकार देश में मच जाएगा, देश में बवंडर हो जाएगा। सभी एकजुट होकर के और प्रकार के आंदोलन पैदा करके सरकार चलेगी कैसे? सर, अभी फैसले की बात हो रही है। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देती है, इसको सिद्ध कर देती है, क्योंकि अभी वो भी विचार कर रही है, वो भी उसके समझ में आया, वो भी बताया कि ये सब चीजें जो है मिस यूज लोग करेंगे। यदि ये लागू हो जाता है तो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद किस तरीके से खड़ा होगा? राष्ट्रीय सवर्ण परिषद शुरू से ही लेकर यूजीसी के बारे में, यूजीसी के अकॉर्डिंग में स्टैंड है। और अगर सरकार ने अगर अपनी मंशा, इतनी गंदी मंशा जाहिर कर दी, तो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद बड़े आंदोलन के लिए दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए एकदम रेडी है, तैयार है, और अभी हम जा भी रहे हैं दिल्ली। क्या कहना चाहिए? अगर यह नियम लागू हो गया, ये दोनों टकले जो दिल्ली में बैठे हैं, योगी और वो क्या नाम, मोदी और शाह, इन लोगों को जब तक सवर्ण समाज रोड पर ले आके खड़ा नहीं कर देगा, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और मैं स्वयं शिला पूजन से लेकर कार सेवा, जहां मुलायम सिंह गोली चलवाए थे, खंभों और बाबा लोगों के मठ के पीछे छुप छुप के जान बचाए थे, उसमें मैं था। मेरे तो 4-6 साथी गिरफ्तार करके जेल भी गए थे। और मैं यहाँ से छुपते छुपाते 3 दिन में अयोध्या पहुंचा था। क्या यही बहुत बड़ी बात? हाँ, क्या यही दिन देखने के लिए इस टकले, दोनों टकलों को हमने शीश पर बैठाया है? और आज तब से आज तक निस्वार्थ भाव से मैं काम करता रहा हूँ, हमारी टीम काम करती रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज यह दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूँ कि इन हरामजादों का विरोध करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात आपने की है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आत्मा जल रही है। सामने मिल जाए तो इनको गला दबा के टेटुआ दबा दूं, मर जाओ साले। आप समझ लीजिए, आत्मा जल रही है कि आने वाली हमारी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया इन दोनों टकलों ने। लेकिन अभी तो पास नहीं हुआ है। तो पास नहीं हुआ क्या? आधी हरारी लग गया, मौसिक नाता लगाए बा। ये राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के लोग हैं। आपने देखा इनकी उम्र 70 साल हो गई है। अयोध्या के भी मामले में ये थे। इन्होंने जैसा कि बताया कि हमारे साथी कुछ लोग भाग चुके थे, आप तो बच गए थे। कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। कुछ लोग भूमिगत होके 3 दिन में अयोध्या पहुंचे थे चोरी। आप समझ लीजिए, जब कार सेवा हुई थी, जब मुलायम खूनी आदमी जब गोली चलवाया था। फिलहाल इसमें हम उनसे मिलवाएंगे आपको जिन्होंने एक शब्द कहा, और ऐसा शब्द कहा कि आप सुनेंगे तो आपने जो है अभी खड़े होकर यहाँ पर आप अपने अध्यक्ष जी के साथ, यानी कि मंडल अध्यक्ष जी के साथ आपने एक शब्द कहा कि मैं अखिलेश यादव के यहाँ गया था। ये पूरा मामला की, ये पूरा प्रकरण क्या था? प्रकरण ये था कि मैं स्कूल में पढ़ रहा था, पापा जी ने एक थप्पड़ मार दिया। हम चले गए लखनऊ भाग के। उस टाइम पे 17 रुपए रोडवेज का भाड़ा था 96 में। हम कैसरबाग बस अड्डे पे मोटर मैकेनिक काम करते थे। वहां पे गाड़ी बनवाने के लिए राज बब्बर इलेक्शन लड़ रहे थे सपा से 96 में। बेनी प्रसाद वर्मा जी की निगाह हमारे ऊपर पड़ी। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने हमें ले जाके मुलायम सिंह यादव के यहाँ रख दिए। मुलायम सिंह यादव के यहाँ हम रहते रहे, अपन खाते रहे, जीते रहे। उसके बाद 2004 में इन्होंने एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दे दिया मुख्यमंत्री कार्यालय में।
उसी दौरान पे 11 महीना हम सर्विस करने के बाद फिर सैफई महोत्सव का मेला लगा। सैफई महोत्सव के मेले में गए और मेले में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई होर्डिंग लगाते वक्त। इन्हीं के बिल्डिंग पर से गिरा हूं मैं, और गिरने के बाद हम 1 साल तक वेंटिलेटर पे रहे, 3 साल तक आईसीयू में रहे। उस टाइम पे 2004 में 15,05,000 मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री का पद निभाते हुए हमारा पैसा जारी किया। न उस टाइम पे पैसा मिल पाया, और एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पैड पर लिख कर दिए कि आपका पैसा भारतीय स्टेट बैंक को प्रेषित कर दिया गया। उसके बाद चेक हमें काट के दिए, चेक भी फर्जी निकला। उसके बाद हमें 2025 तक ले इन लोगों ने चिट्ठी दिया है, पैसा आज तक हमारा नहीं मिल पाया। 2004 से कंटिन्यू अभी तक इलाज चल रहा है और जिंदगी भर इलाज चलता रहेगा। तो आपके जो मंडल अध्यक्ष उन्होंने कहा कि मैं पैसा दिलवाने का काम करूंगा, क्या ये मंडल पूरा ऑल टोटल मंडल अध्यक्ष हमारे, जिला अध्यक्ष हमारे, प्रदेश अध्यक्ष हमारे, दिल्ली में जो बैठे हुए अध्यक्ष हैं हमारे, सब रेडी हैं कि हम पैसा दिला के मानेंगे, वरना अखिलेश का घर गोद डालेंगे। ये सबका एक ही नारा है, हम लोग का साथ सबका विकास बस। तो ये सब तमाम मुद्दा था, तमाम मुद्दों पर मैंने बात की। और कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।